नमस्कार, आप देख रहे हैं ND24। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है बाखबर। बाखबर में आज हम बात करेंगे कोरोना के बीच डेंगू के खतरे की। जी हां, जैसा कि देखने में मिल रहा है बेमौसम बारिश का दौर लगातार जारी है और बेमौसम बारिश से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया का खतरा बना हुआ है। कोरोना महामारी के साथ चल रही जंग में अब लोगों पर डेंगू का खतरा भी मंडराने लगा है। दरअसल बेमौसम बारिश के चलते तमाम बीमारियां भी बढ़ रही हैं और यदि हम किसानों की बात करें तो किसानों के लिए आफत बन चुकी है बारिश। डेंगू मलेरिया का संकट तो बढ़ ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही यदि हम अस्पताल की बात करें तो यहां पर डॉक्टर्स के लिए चुनौतियां भी तमाम सामने आ रही हैं। तो तमाम सवाल हैं और तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर राघवेंद्र सर जुड़ चुके हैं जो कि हमें तमाम सवालों के जवाब देंगे। राघवेंद्र जी, कार्यक्रम को आगे ले जाइए और बताइए, आखिर विश्लेषण करिए कि कैसे कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए दिक्कतें हो सकती हैं, खास तौर पर जब जब बेमौसम बारिश हो रही है और आम जनता पहले से ही कोरोना से परेशान है और अब दूसरी बीमारियां भी दरवाजे पर खड़ी हैं। बिल्कुल सुनील विश्वकर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को हम बता दें कि बाखबर हमेशा आपको उन बातों से भी बाखबर करता है जिनसे आप अक्सर बेखबर होते हैं। बातें छोटी छोटी सी होती है लेकिन वो बहुत जरूरी होती है। हमने कोरोना के बारे में काफी चीजें आपको बताई, लगातार अभियान चला रहे हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा संकट इस बात का है कि कल जब डेंगू की बीमारी पैर फैलाएगी, जब बारिश गर्मी के जाते समय और बारिश के आते समय जब मच्छर बहुत होंगे, उस समय मलेरिया का प्रकोप बहुत ज्यादा होगा। ऐसे में कोरोना से आप दो हाथ कर ही रहे हैं और डेंगू मलेरिया आपको, और चिकनगुनिया की हम बात करें, जीका वायरस की बात करें, ये आपको एक तरह से मुश्किल में डालने वाला है। अब संकट यही है कि कोरोना तो ठीक है, उससे हम लॉकडाउन से निपट लेंगे, लॉकडाउन घर में बैठेंगे तो बच जाएंगे, लेकिन मलेरिया डेंगू जो घर में आपके मच्छर आकर काटेंगे उसका क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं संजय सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू भाई साहब, नमस्कार। दरअसल कोरोना तो पूरी दुनिया में महामारी बन चुका है, लेकिन डेंगू से भी एक साल में 2 लाख लोग पूरी दुनिया में मरते हैं, उसके शिकार होते हैं। बाकी बुखार से पीड़ित तो उनकी संख्या करोड़ों में है। अकेले डेंगू जो है वो 2 लाख लोगों की जान लेता है। मलेरिया आप देखते हैं कि जो बस्तियां निचली होती हैं, जो देहाती इलाके होते हैं, वहाँ मलेरिया होता है। तो ये कोरोना वायरस, कोविड-19, डेंगू, मलेरिया का जो कॉकटेल आने वाला है, इससे सरकार, समाज कैसे बचे और लोगों को जगाए, आपकी राय? जी देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि अभी कोरोना से, गर्मी के दिनों में लोग समझ रहे थे कि कोरोना से राहत है क्योंकि गर्मी है, गर्मी से मर जाता है कोरोना। अब ठीक बदल के उलट के ये मौसम बदल रहा है और जून जुलाई में बरसाती सीजन में अधिकांश मलेरिया, डेंगू और ये छोटी छोटी जो फीवर की बीमारियां, वायरल फीवर, ये सब मौसम बदलता है तो ऐसा होता ही है। तो जब होता है तो इतना भयावह स्थिति बनती है। अभी मेरी डॉक्टर HR पिप्पल साहब से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि अभी हम लोग इस मौसम में डेंगू और इनकी तैयारियां करते हैं कि अगर बीमारी बढ़ेगी, मरीज बढ़ेंगे तो उसके इलाज के रास्ते क्या हैं। तो उनने बताया कि अब तो एक ये ऐसी बीमारी का कहर ऑलरेडी पहले से देश भर में व्याप्त है कि कोरोना वायरस। अब आज जैसे जरा सी बुखार किसी को आती है तो वो इतना डर जाता है, फिर तो अगर मामूली बुखार या वायरल फीवर 3 दिन 4 दिन रहेगा तो आप समझिए कि एक परिवार की स्थिति क्या होगी कि अगर उसका मलेरिया भी है, उसी समय कोरोना भी चल रहा है, उसी समय उसको वायरल भी हो रहा है, तो घर के हालात क्या होंगे जब अभी किसी तरह की कोरोना के कोई इलाज नहीं है। उस स्थिति में आप समझिए कि आदमी इलाज क्या कराएगा, वो कोरोना टेस्ट कराएगा कि मलेरिया टेस्ट कराएगा कि वायरल बुखार का देखेगा, क्या करेगा। यानी सामाजिक स्थिति में इतनी बुरी स्थिति आने वाली है कि आदमी, मुझे लगता है, इतने भय से ही बहुत भयभीत होके बहुत परेशानी झेलेगा जिसका कोई अनुमान अभी कोई लगाने को तैयार नहीं है, किसी की समझ से परे है। तो मुझे ये लगता है कि हालात क्या होंगे आने वाले दिनों में, ये बड़ी स्थिति। एक बात तो जोड़ना चाहूंगा संजय जी इसमें कि अभी तो अस्पतालों में सिर्फ कोविड-19 का इलाज हो रहा है, बाकी मरीज नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन जब बुखार लोगों को आएगा, डेंगू होगा, मलेरिया होगा, तब लोग अस्पतालों में जाएंगे और उस समय लंबी लंबी कतारें लगेंगे अस्पताल में। मौसमी बुखार जिसे कहते हैं
फसली बुखार, वायरल की, मलेरिया की, डेंगू की और कोविड-19 तो पहले से ही मौजूद है। तो ऐसे में जो डॉक्टरों का मामला है वो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति से निपट रहे हैं कोविड-19 से, वही डॉक्टर की टीम डेंगू के लिए काम करेगी, वही मलेरिया के लिए काम करेगी। तो आगे एक बड़ा संकट आने वाला है। अगर सरकार और स्वास्थ्य महकमा इसके लिए अभी से कोई एक्शन प्लान तैयार कर ले, कोई रोड मैप बना ले, तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए मुफीद होगा और समाज के लोग भी जाग जाए कि अपने घर के जो कूलर है उसका पानी हटा दें, टायर अगर रखे हो उनमें पानी भरा तो उनको हटा दें, घर में साफ सफाई रखें, क्योंकि डेंगू तो साफ पानी में होता है। डेंगू की दिक्कत ये है कि वो साफ पानी में उसके मच्छर पैदा होते हैं। तो ये सब चीजें आने वाली, जिसको हम कह सकते हैं कि अभी तो बीमारियों का कॉकटेल आने वाला है। कोविड-19 तो अकेला है, फिर 3 बीमारियों से कैसे निपटेंगे, इस पर आपकी कोई राय, कोई समझाइश हो तो बताएं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर रोड मैप अभी नहीं बनाती, सरकार को भी उसमें चेतना होगा, स्वास्थ्य विभाग को भी चेतना होगा, जो अस्पताल हैं, चाहे वो निजी अस्पताल हो चाहे सरकारी हो, उनके प्रबंधन को भी इसमें चेतना होगा कि हम कैसे आने वाले समय में जिस तरह बीमारियां बढ़ेंगी, जिस तरह कॉकटेल हो जाएगा, जो इस चीज का डेंगू, मलेरिया, कोरोना, सबका कॉकटेल, सबके लक्षण एक से हैं, किसी में ज्यादा किसी में कम है, मगर बुखार सब में आता है। जब सब में आता है तो कैसे पता लगाएगा, जब तक वो इलाज कराने नहीं जाएगा, तो वहां जब मरीजों की संख्या एकदम बढ़ जाएगी तो कोरोना वाला भी वहीं होगा, मलेरिया वाला भी होगा, वायरल बुखार वाला भी होगा। तो जो ये कॉकटेल होगा, तो मुझे लगता है प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, चाहे वो कोई भी अस्पताल हो या कोई भी महकमा हो। अगर प्रबंधन ठीक करेंगे तो सब चीजों का इलाज हो सकता है। महामारियां आती हैं जाती हैं, मगर इसका इलाज और प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण रोल है। और मैं समझता हूँ आप भी समझ सकते हैं कि इस समय किस तरह के हालात बनने वाले हैं। संजय जी, मैं आपको रोकूंगा, हमारे पास कुछ तकनीकी गड़बड़ियां हैं, आपको लौट के हम दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। अभी आपको धन्यवाद तो नहीं करें, लेकिन लौटेंगे आपके पास हम। एक और हमारे जो साथी हैं डॉक्टर पराग शर्मा, उनको हम जोड़ेंगे। तब तक हम बात करेंगे हमारे स्टूडियो में जो हमारे साथी है सुनील विश्वकर्मा से। सुनील जी, जी जो सर। सारी बातें हैं कहीं ना कहीं ये बताती है कि सरकार को कोई एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है, कोई रोड मैप बनाने की जरूरत है। और अगर आपने मलेरिया, डेंगू, जीका वायरस या जापानी बुखार कहा जाता था जी उसका आपने अभी से कोई तोड़ नहीं ढूंढा तो बहुत दिक्कत आने वाली है। बिल्कुल सर, यहाँ पर ये बात निकलकर सामने आ रही है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर बेमौसम बारिश की, तो ये भी हो सकता है कि कोरोना वायरस को लेकर लगातार हमारा स्वास्थ्य अमला तेजी से काम तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को इस बात की भी तैयारी रखनी चाहिए कि आने वाले वक्त में दूसरी बीमारियां भी सामने आ सकती हैं। सवाल ये भी सामने आ रहा है कि बेमौसम बारिश हो रही है, हो सकता है हमारा स्वास्थ्य महकमा जागे और जल्द से जल्द इस दिशा में भी प्रयास करे कि जो दूसरी बीमारियां हैं, कम से कम इन्हें तो रोकने की कोशिश हम कर ही सकते हैं। बिल्कुल, असल में सुनील जी क्या है कि मलेरिया तो गंदगी से होता है, सफाई पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। सफाई का अभियान पूरे देश में गति कर रहा है स्वच्छ भारत अभियान के तहत। लेकिन डेंगू जो मच्छर है वो साफ पानी में होता है। अब इसलिए लोग कहते हैं कि जैसे ही गर्मी खत्म होगी, बारिश शुरू होती है, आपको अपने कूलर का पानी निकाल देना चाहिए। अगर घर में टायर रखे हुए हैं तो टायरों में अगर पानी भरा हुआ तो उसको पानी निकाल के टायरों को सुखाना चाहिए, कूलर को पानी निकाल के सुखा देना चाहिए। ये एहतियात बरतने पड़ेंगे। मुझे याद आ रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते थे कि हफ्ते में एक दिन रोज सुबह 10 बजे हम अपने घर के कूलर साफ करेंगे, पानी निकालेंगे और जहां जहां टायरों में और किसी गमले में पानी भरा होगा उसको हटाएंगे। इसके चलते वहां उन्होंने डेंगू को काफी कुछ नियंत्रित कर दिया था। मुझे लगता है कि कोविड-19 के साथ साथ डेंगू और मलेरिया से भी आपको एक साथ लड़ना होगा, उसके लिए अभी से अभियान की जरूरत है। सुनील जी, बिल्कुल, लेकिन सर यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली ये भी बात है कि यदि हम वर्ग विशेष की बात करते हैं या समाज विशेष की बात करते हैं, तो हमको और आपको और समाज को जागरूक होना होगा, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं यदि हम सावधानियां बरतेंगे तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है जो बीमारी है वो हमसे दूर रहेगी। इसके लिए खास बात यह है कि सरकार को जागरूकता अभियान की ओर भी ध्यान देना चाहिए। जी, लेकिन इसके साथ साथ जब तक समाज नहीं जागेगा संजय जी, सुनील जी, समाज को ही करना पड़ेगा। क्योंकि कोविड-19 के बारे में सरकार ने जगा दिया कि आप घर से मत निकलिए, बाहर सैनिटाइजर इस्तेमाल करिए, मास्क पहनिए। अगर समाज ये जानने के बाद भी सड़क पर घूमेगा तो फिर कोविड-19 से भगवान भी नहीं बचा पाएगा। ऐसे ही मामला डेंगू का है। डेंगू के बारे में सबको पता है कि अगर घर में आपके कूलर में पानी इकट्ठा हुआ तो आप परेशान हो जाएंगे, तो कूलर का पानी हटाइए। अगर घर में कोई और जगह पानी इकट्ठा हो तो उसको हटाइए। लेकिन इसी बीच में रोकूंगा आपको सुनील जी, हमारे साथ
डॉक्टर पराग शर्मा जी जुड़ गए हैं। जी। पराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पराग जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 राघवेंद्र जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। दरअसल एक संकट पर हम बात करते हैं, वो कोविड-19 पूरी दुनिया और देश में चल रहा है, लेकिन हम इसके साथ साथ ये भी जोड़ना चाहते हैं कि समाज को, सरकार को, साथ से स्वास्थ्य महकमे को एक जरूर एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, कोई रोडमैप तैयार करना पड़ेगा कि कोविड-19 के साथ साथ जो हर साल मौसमी बीमारी होती है, डेंगू की, मलेरिया की, जापानी बुखार की, कभी जीका वायरस की, इससे निपटने के लिए अगर कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया तो कोविड-19 तो ठीक है, लेकिन डेंगू जो इस तरह से देश में पहले कभी महामारी की शक्ल में आ गया था, उससे कैसे बचेंगे? क्योंकि अस्पतालों में डॉक्टर उतने ही है, आपका नर्सिंग स्टाफ उतना ही है, कैसे ये संकट आने वाला, कैसे क्या प्लान आपके हिसाब से होना चाहिए? राघवेंद्र जी, मेरे हिसाब से आपकी बात बिल्कुल सही है। जिस तरह से ये मौसम में बदलाव आ रहा है और अब क्योंकि मच्छरों की संख्या बढ़ेगी तो मच्छर से होने वाली सारी बीमारियां जैसे डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया, ये सब भी बढ़ेंगी, क्योंकि हम ऑलरेडी एक कोविड-19 नाम की बहुत भयानक बीमारी से जूझ ही रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की तो तकलीफें बढ़ेंगी ही, बट मुझे ऐसा लगता है कम्युनिटी के लेवल पर लोगों को थोड़ा और सतर्क हो जाना चाहिए अभी से, क्योंकि अभी डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस आना चालू हुए नहीं है कुछ इन्वायरमेंट के कारण, बट जैसे ही चालू होंगे तो लोगों को वो सारी चीजें करनी चाहिए, जैसे कि घर पे पानी स्टोर नहीं करना है, मच्छर मार का उपयोग करना है, घर से बाहर ना निकले, फुल स्लीव्स की शर्ट्स पहने और बचाव करें इन सब बीमारियों से। हेल्थ डिपार्टमेंट और सरकार का जहां तक सवाल है, तैयारियां तो करेंगे ही, लेकिन कोविड-19 के कारण हम सब लोग, मैं भी सरकार में काम करता हूँ, हम सब लोग इतने ज्यादा बिजी और इतने ज्यादा आउट ऑफ सोर्सेज हो गए हैं कि कम्युनिटी के लेवल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर ये बढ़ा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सब लोगों के लिए। क्योंकि डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये भी कि जैसे किसी एक घर में किसी को मलेरिया होता है तो फिर एक एक करके घर के सारे सदस्य उस मलेरिया का शिकार होते हैं। एक ठीक होता है, दूसरा बीमार पड़ता है, दूसरा ठीक होता है, जब तक कि पूरे घर के उसकी चपेट में ना आ जाए। ऐसे ही डेंगू का मामला है। तो अगर समाज, हमने पहले कहा कि समाज को जागना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की एक सीमित संसाधन है सरकार के पास, उनके पास चिकित्सा का जो पूरा महकमा, उसकी भी एक अपनी मर्यादा है। बिल्कुल, तमाम मर्यादाएं होती हैं स्वास्थ्य विभाग की और चिकित्सा विभाग के द्वारा भी तमाम प्रयास किए जाते हैं। सर, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। देखते रहिए IND24।